बाहर दिखाई देता है वह व्यक्ति के स्वरूप का प्रतिबिंब होता है। पतंजलि आयुर्वेद श्रद्धेय स्वामी जी का जो स्वप्न है, जो उनकी सोच है, जो राष्ट्र में देखना चाहते हैं, उसका यह एक प्रतिबिंब है। तो उस स्वरूप को अखंड बनाए रखना वो हमारा काम है। एक लाइन में इतनी ही बात है। तो वो अक्षुण्ण और अखंड बना रहे, उस औरा के अंदर कहीं कट्स ना आए, कहीं से वो कटे नहीं, यह हमारा दायित्व है। और इसी के लिए बाकी सारा स्वरूप है, चाहे वह निर्माण का कार्य है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे वह वितरण का काम हो, चाहे वह वितरण की टीम हो, चाहे वो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे वो हमारे भाई जेडएम वगैरह या दूसरी जो मार्केटिंग की जो टीम हो, सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक विचार होना चाहिए। क्योंकि विचार और लक्ष्य का जो स्वरूप है, जितना एक रूपता उसके अंदर होगी, उतनी ही हमारी गति और तेज हो जाएगी। तो वो संवेदनाएं, वो भावनाएं, वो सोच, वह प्रवृत्ति, जब सब एक जैसे ही होने पर हमारी गति बहुत आगे बढ़ जाएगी। पर उस गति में कोई पूरब, कोई पश्चिम, उत्तर दक्षिण हो जाएगा तो फिर वो हम उसमें रेंगने शुरू कर देंगे। तो आज जितना भी जो भी पतंजलि आयुर्वेद की समृद्धि है, उसमें निश्चित रूप से सभी लोगों की सामूहिक सहभागिता, प्रयास और एक ही तरह का सोच, ये मुख्य कारण है। पर उस सोच में कहीं कहीं पर कुछ गैप है, कुछ कट्स हैं, उनको हमको दूर करना है। क्योंकि ये आप निश्चित रूप से जानिए, कई लोगों को हम सबको भी, जैसे स्वामी जी ने कहा कि ईगो और इग्नोरेंस वाली बात, मैं उसको थोड़ा सा एक शब्द में कह दूं, हम कर रहे हैं इस भाव में हम किसी को भी नहीं जीना चाहिए। भगवान हमको करा रहे हैं, इस भाव में हमको जीना चाहिए। क्योंकि हम कर रहे हैं, ये फीलिंग्स हमको ये बताता है कि हम पहले क्यों नहीं कर रहे थे। फिर आप लोगों की भी आयु और सभी लोगों की, मान लीजिए कोई 50 साल का है तो आप कहें कि जी मैंने 2 साल में कर दिया, कर रहे की फीलिंग हो गई, तो 50 साल तक क्यों नहीं किया था? उस समय पर भगवान ने आपको नहीं कराना था, अभी भगवान आपको करा रहे हैं। तो ये भाव हमारे अंदर होने पर ये काम और अच्छी तरह से हो सकेगा। और क्योंकि यह जो स्वरूप है, मैं ऐसा मानता हूँ ये कार्य कोई स्वामी जी भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्योंकि शुरू से हैं सभी चीज़ों में, कई जगह पर हम अपने विचार से और साथ से काम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे याद है 95 में हम लोगों ने दिव्य फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद में हमने थोड़ी थोड़ी औषधियाँ बनानी शुरू करी। वो अपने बैठते थे, घोटते थे, जो भी क्वाथ बनाना हो, गोली बनानी हो, चूर्ण बनाना हो, अपने आप अपना साफा बांधा और बैठ गए। कई बार आनंद भी आता था, क्योंकि बहुत सारे लोग औषधि लेने के लिए आते थे कि वैद्य जी के पास औषधि लेने के लिए जा रहे हैं, और हम बैठ करके दवाई घोट रहे होते थे। तो लोगों को लगता था कि ये कोई मजदूर है जो घोट रहा है। हमसे पूछते थे कि जी वैद्य जी कहाँ हैं, मिला दो। तो हम कहते थे कि बैठिए। जब हम उठ करके जाते थे, क्योंकि एक कोने पे छोटा सा चिकित्सालय था जो अभी भी दिव्य योग मंदिर में है, क्योंकि ये कोई ऐसा अतीत नहीं है कि जो हम सदियों पहले की बात कर रहे हों। ये कुछ 2 दशक पहले की बात है, सारे 20 वर्ष भी नहीं हुआ, लगभग 20 वर्ष हुआ, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया धीरे धीरे। और मुझे याद है कि उसके बाद में मैं वहाँ गया, किसी ने कहा कि जी इसमें ना जब दवाइयाँ कोई लेकर के जाता है तो इसमें ना सेल टैक्स लगता है, कि आपने बेचा तो टैक्स देना पड़ता है। हमने कहा कोई बात नहीं, वो भी दे देंगे। फिर किसी ने कहा कि उसके लिए ऑफिस होता है, वहाँ जाना पड़ता है। फिर हम ऑफिस में गए, हमने कहा भी हमको वो सेल टैक्स क्या होता है उसका रजिस्ट्रेशन दे दो।
तो जो सेल टैक्स ऑफिसर थे, मुझे याद है आज भी, उन्होंने कहा महीने भर में कितने बेचते हो? हमने कहा जी पिछले महीने 4,000, फिर 5,000, 6,000, वो बिल छोटी छोटी बना रखी थी। वो पहले तो हंसने के बाद हमारी शक्ल की तरफ देखा, बोला इसका रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, इतनी की कहीं रजिस्ट्रेशन होती है 2-3 हज़ार में? वो मना कर दिया। हमने कहा नहीं, इसको रजिस्टर्ड कर लो ना आप। बोले जी ऐसे की रजिस्ट्रेशन नहीं होता, आप दिए जाओ दवाई दुबई। हालांकि बाद में वो भी हमारे भक्त बने गए आकर के, फिर हमने दवाई दुबई दे दी, वो ठीक हो गए। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रही। हमको रजिस्ट्रेशन मिल गया, पर इधर सेल टैक्स वालों ने अपने लायक भी नहीं समझा, दूसरे विभागों में भी ऐसा ही रहा। फिर हम धीरे धीरे करते रहे। करने के बाद में ये पटेल साहब इधर बैठे हैं, तो इन्होंने देख रहे थे कि हम बड़े गोलियां हाथ से बना रहे थे, तो ये कहने लगे ऐसा, मैं पैसे तो दे दूंगा कुछ, पर मेरे को पार्टनर रखना पड़ेगा। हमने कहा भाई रख लेंगे, पार्टनर दे दो। उसके बाद में मैंने एक दिन पूछा, मांगने तो आए नहीं है, मैंने कहा पटेल साहब पार्टनरशिप वाली कहानी क्या थी, सुन लो, ये बहुत सुनने की कहानी है। तो कहने लगे मुझे पता था तुम लोग बाबा लोग हो, करोगे कि नहीं करोगे। मैंने कहा मैं पैसे पूसे लगा दूंगा और तुम छोड़ छाड़ करके बैठ गए तो फिर मेरा तो क्या होगा, इसीलिए कहा था आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये पार्टनरशिप थी। तो ये भी कंजूस हैं वैसे, परंतु उस समय पर पता नहीं इनको कहाँ से दया आई, तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, पार्टनर बने कुछ बने, हमको कुछ तो मिल जाए पैसे। तो 3 साइड हम लोगों ने फिर साइड में हुई, दिव्य योग मंदिर में अभी भी है वो, साइड में डालने के लिए हमने सब वहाँ दीवारें दुबूरी बना करके डालना शुरू करी। 3 साइड डाली तो ये अपने आप, क्योंकि कंजूस आदमी ऐसे तो टूटे हुए सरिये इधर उधर का लोहा लकड़ ले करके अपने सामने बेल्डिंग करा करके और टीन को बांधने के, हालांकि अच्छे तब भी इनका हीरे का व्यापार वगैरह ठीक चलता था, हमारे लिए तो सबसे बड़े सेठ जी यही थे। तो फिर अपने आप छत में बैठ कर के अपनी छत वगैरह जो 3 साइड हमने डाला था वो सब नट बोल्ट कसने का काम, ये काम हम लोगों ने मिल करके किया। तो करने के बाद में वो धीरे धीरे चलता रहा। फिर कहने लगे इसमें मशीन के लिए, फिर इन्होंने कहा कि मशीन, और हम लोग को पता नहीं था कि आयुर्वेद में किस तरह की मशीन चाहिए। मोटा मोटा हमको यही पता था, हमको गोली बनाने के लिए टैबलेट वाली मशीन चाहिए, कूटने के लिए एक होमोजेनाइज जो वो करता है पल्वलाइजर, और एक भस्म भुस्म को फोड़ने के लिए एक चाहिए इस तरह से, और एक आध खरल वगैरह चाहिए, इतना ही पता था। तो पटेल साहब कहने लगे कि मैं सूरत से आता हूँ, आप इधर से इंदौर पहुँचो। तो हम यहाँ से पहुँचे। उसके बाद में हम वहाँ पर कोई गुजराती धर्मशाला है शायद इंदौर में, क्योंकि फ्री में हमको जगह चाहिए थी, तो थोड़ा कम 50 रुपया शायद कुछ लिया था हमसे। तो हम लोग वहाँ ठहरे और फिर पटेल साहब पहुँच गए थे अपने उधर। तो जा कर के, और मुझे स्मरण नहीं है उनका कंपनी का क्या नाम है, इंदौर में जो खरल बनाते हैं भाई, पत्थर की खरल बनाते थे। तो उनके पास जा कर के एक पत्थर की खरल खरीद ली, 1-2 छोटी छोटी मशीन खरीद ली। फिर हमने टैबलेट मशीन का रेट पूछा था, तो इतना पैसा नहीं थे कि टैबलेट मशीन खरीद सकते थे। फिर वहाँ पर उन्होंने एक पुरानी मशीन पड़ी हुई थी, किसी ने रीसेल जैसे ना सेल करके भेज दिया था पुराने ज़माने की। तो मशीन तो देखने में तो बड़ी भारी थी, पुराने जैसे वो जो लंब्रेटा स्कूटर नहीं होता था पुराने ज़माने का, उसी टाइप शकल सूरत में, बड़ा भारी भरकम। तो डेक्स्टोन की बनी हुई, लगभग मुझे लगता है कि 4-5 कुंटल से ज़्यादा उसका वजन रहा हो, क्योंकि उसने कहा ये मैं 18,000 में दे दूंगा। तो उठा करके हम ले कर के हरिद्वार में उतारा बड़ा मुश्किल से, और वो पड़ी रही थोड़ी दिन, तो किसी तरह से गोलियां बनी, पर बाद में उसको हटाना भी इतना भारी रहा कि बहुत भारी मशीन थी। इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई। शुरू होने के बाद में कभी भी हमने ये नहीं सोचा, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि हम कहाँ पहुँचेंगे, भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं। हमारे मन में इतना ही भाव था कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अंदर कहीं भी कोई न्यूनता नहीं हमको आने देना है, और पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा और पूरी तन्मयता के साथ हमको उस कार्य को करना है। उसके बाद में यह यात्रा बढ़ती रही और वह जगह भी थोड़ी छोटी हुई। फिर भगवान बहुत तरह से सहयोग करते हैं। फिर हम लोग साउथ में गए, तो क्योंकि हमने सुना था कि आयुर्वेद के लिए एक्सट्रैक्ट जो घनसत्व होता है उसके लिए मशीन होती है, वहाँ पर मशीन का ऑर्डर किया। करने के बाद जब हम ले करके मशीन वहाँ से चल चुकी, वो कह रहे हैं जी मशीन चल चुकी है, कहाँ रखना है वो जगह बता दें। पर उसको मैं कहूँगा कि कुछ ऐसा संयोग रहा कि हम लोग जगह तलाश कर रहे थे, परंतु जगह नहीं मिल पाई थी। तुरंत तत्काल हमको रेलवे स्टेशन के पास में काफ़ी बड़ा बना हुआ 3 सेट था, वहीं पर जगह मिली। हमने उठा करके वहीं उसको तुरंत तत्काल खरीद करके वहाँ शुरू किया। तो A1 तो हम उसी दिन हो गए थे, उसका नंबर ही A1 है, तो वहाँ से हमने शुरू किया। हम उस तरह से कार्य करते रहे। और मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ मुख्य रूप से
उस समय पर भी जब चिकित्सालय का स्वरूप बना, चिकित्सालय हम लोगों ने कोई योजना से नहीं शुरू किया था। चिकित्सालय हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि दवाइयाँ शिविरों में तो हम दे देते थे, बाद में क्या हो उन लोगों का, लोग कहते थे ये बाद में दवाई कैसे मिलेगी। तो मेरे को याद है मॉडल टाउन में हम लोगों का पहला जब दिल्ली का बड़ा शिविर हुआ, उसके बाद में फिर क्योंकि हमारे ट्रस्टी अभी नहीं रहे, हमारे बहुत ही माननीय श्री राम निवास गर्ग जी, तो वो लोग जो है उसके बाद में ये हुआ कि दवाई कहाँ रखवाएं। उन्होंने कहा जी हमारे पास जगह है, यहीं आप औषधियाँ रख दीजिए। तो वहाँ से रख करके ऐसे चिकित्सालय प्रारंभ हुआ। होते होते चिकित्सालय पूरे देश में धीरे धीरे वो सैकड़ों की संख्या में जब चिकित्सालय खुल गए तो वो एक ऐसा स्वरूप बन गया, वो दूसरे लोगों को लगा कि बाबा जी कोई बहुत बड़ा, कोई इनके पास एडवाइज़रों की टीम है, बड़ी प्लानिंग से, बड़े फौज के साथ श्रद्धेय स्वामी जी काम कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा और उसकी नकल वाली कॉपी आपने देखा होगा। श्रद्धेय स्वामी जी के शिविर से पहले कभी भी उठ करके कि मेरे को ये बीमारी थी, मुझे ये लाभ हुआ और मेरे को ये इस तरह से थी, ये बात लोगों ने बोलना शुरू किया। तो लोगों ने शुरू में कहा कि ये बाबा जी की जो है ना ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये प्लानिंग है इनकी कि जानबूझ करके लोगों को खड़ा करके बताना कि मुझे ठीक हुआ। अच्छा, फिर लोगों ने बड़ा सारा उसको क्रॉस एक तरह से चेक बहुत तगड़े ढंग से किया, पर हुआ कि अब ये बात तब टूटी जब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी, उन लोगों ने जब खड़े होकर के कहना शुरू करा तो लोगों को था कि ये तो झूठ बोलेगा नहीं, तो एक मानसिकता वो भी टूटी। तो इस तरह से हमने हर क्षण हर जगह पर परीक्षा दे करके इस अभियान को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते रहे। इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती रहीं और लोगों को लगने लगा कि न जाने ये किस योजना के तहत काम कर रहे हैं। सच मानिए यह कोई योजना नहीं थी, मैंने कहा ना कि ये हम नहीं कर रहे थे, ये परमात्मा की कृपा से हो रहा था। ये आप बिल्कुल अपना गांठ बांधें, यह हमारा सामर्थ्य नहीं, हमारी सोच नहीं, हमारी प्रतिभा नहीं, हमारी योग्यता नहीं, हमारा उस तरह का एजुकेशन नहीं, कुछ भी तो नहीं, साधन भी नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी हो रहा है, एक स्वरूप बनता हुआ जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे आदमी मकान भी बनाना है तो पहले ईंट, फिर आयरन जो सरिया है, फिर सीमेंट है, फिर पानी है, फिर बजरी है, इकट्ठा करता है। तो हम तो उसको इकट्ठा करने तक का भी हमको फुर्सत नहीं मिला, उतनी देर में हमने देखा कि एक भवन खड़ा हो रहा है। इस तरह से यह भवन, यह एक व्यवस्था बनती गई, ये चीज़ें खड़ी होती गई। तो चिकित्सालय का जब स्वरूप पूरे देश में बन गया तो जो बड़ी बड़ी फार्में या बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनको लगा कि ये बाबा जी का मॉडल तो बहुत सक्सेस है, ये तो बहुत अच्छा है। और ये इनको ये कौन समझाए कि हमारे पास कोई योजना देने वाला, कोई हमको शिक्षा देने वाला, कोई हमको प्लानिंग बताने वाला, या कोई मार्केटिंग का या बड़े बड़े डिग्री और बड़े बड़े प्रोफेशनल एजुकेशन वाले, प्रोफेशनल डिग्री वाला कोई नहीं था हमारे पास। हमने कभी किसी से सलाह भी नहीं ली। तो वो परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था रही कि कुछ हमको समझ में आया, हम करते रहे, स्वामी जी को समझ में आ गया, वो अपना शुरू होते रहे। बाकी जो हमारी टीम है हमारे साथ, हमने जैसे जैसा कहा उनको, वो हमको सहयोग करते रहे। ऐसा भी नहीं कि हमेशा सहयोग प्राप्त हुआ, कई बार असहयोग भी मिला, कई टीम में से कई लोग जाते भी रहे, कुछ जुड़ते भी रहे। तो हमको लगता है कि ये भी एक परमात्मा की व्यवस्था रही। सभी व्यवस्थाओं से यह धीरे धीरे जब शुरू हुआ, होने के बाद में फिर कई हजार चिकित्सालय में पहुंच गए। फिर उसी समय पर आपको याद है दिव्य फार्मेसी जो है कितनी, क्योंकि उससे पहले भी लोग ये प्रचारित करते थे कि बाबा जी लोगों से दवाई बनाते हैं और दवाइयाँ जो है ना बेचते हैं। हालांकि हमारी अपनी यूनिट थी, हम अपने आप बनाते थे, हमारे पास तब तक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो उस फार्मेसी का प्रचार करने का काम, क्योंकि सब लोग मीडिया वाले हमारे पास पहुँच जाते थे। अच्छा, वो आदमी की खोपड़ी ढूंढने के चक्कर में हमारी सारी मशीनें और सारी फार्मेसी यूनिट पूरी देश को दिखा दिया, तो फ्री में प्रचार हो गया। यानी कि हम करोड़ों रुपया खर्च करते तो भी हमारी फार्मेसी की इतनी जानकारी लोगों को ना होती। तो लोगों ने देखा इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस मशीनें, आयुर्वेद के अंदर इतना एडवांस लैब भी हो सकता है क्या, ये लोगों को जेहन में ही चीज़ें नहीं थी। तो वो चीज़ें देख करके लोगों का एक उत्साह बढ़ा, तो वो सिस्टम और आगे बढ़ गया। इसके बाद में ये तो परमात्मा की कृपा है कि श्रद्धेय स्वामी जी को भगवान ने अपार सामर्थ्य दिया हुआ है। तो तभी क्योंकि राष्ट्रवाद की बात और ये विदेशी MNCs के साथ उलझने का काम और ये दुष्ट नेताओं को जो भी धमकाने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने शुरू कर दिया था। तो हमको लगने लगा कि अब ये जो है ना थोड़ा कहीं ना कहीं ये फांसेंगे, क्योंकि इनके पास
बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े षड्यंत्र करने का इनके पास सामर्थ्य है, सारी शक्ति और सत्ता इनके पास है। तो हमने महाराज जी को कहा, मैंने कहा महाराज जी हम फंसेंगे कहीं ना कहीं, हमको तो अभी से दिख रहा है। हम तो तभी हमने 2004-05 में कहना शुरू कर दिया था। तभी फिर हमने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के अलावा पतंजलि योग ट्रस्ट का निर्माण भी उसके बाद में किया। हमको लगता है एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में है, एक ट्रस्ट को मैंने कहा महाराज जी दिल्ली से रजिस्टर्ड कर देते हैं। मेरे को क्या पता था कि जब सरकार सारे हाथ धो के पीछे लग जाती है तो चाहे देश में कहीं से भी कर लो, वो सारी जो है ना पकड़ करके एक तरफ से तुमको पटकनी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको पता नहीं था, पर हमने अपनी बुद्धि तभी लगा ली थी। हमने कहा महाराज जी एक कंपनी का एक ढांचा भी बना लेते हैं जिससे कि ये जो प्रोडक्ट वगैरह है यदि ट्रस्ट के रूप में लोग परेशान करें तो वो भी चलता रहे। उस समय पर फिर यह पतंजलि आयुर्वेद का स्वरूप इस तरह से तैयार हुआ। फिर उसी समय पर जैसे मैंने कहा कि पतंजलि योग ट्रस्ट है, पतंजलि आयुर्वेद है, इस तरह से अलग अलग स्वरूप को हमने तैयार किया। करने के बाद में धीरे धीरे वो चीज़ खड़ी हुई। ये भी बड़ी विचित्र बात है, हम लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से कंपनी बनाया जाता है। तो उसके बाद में फिर पता चला, हमने कहा कि 2-4 पैसे वालों को ले लेते हैं और कंपनी बना देते हैं। तो कंपनी इस तरह से खड़ी हो गई। आप लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने फिर शुरू किया, श्रद्धेय स्वामी जी ने। इस चीज़ के लिए मैं हमेशा जीवन भर के लिए हम कृतज्ञ रहेंगे, हम उनके इस उपकार के लिए। माता सुनीता जी ने और भाई श्रवण जी ने जितना भी साधन था, स्वामी जी ने उनको कहा, यूके में जो रहते हैं हमारे ट्रस्टी हैं, स्वामी जी ने कहा कि माता जी आपको ना कुछ हमको लोन दे दो। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, कितना चाहिए? तो उन्होंने सोचा होगा कि स्वामी जी 2-4 करोड़ मांगेंगे। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हमको तो बहुत सारा पैसा चाहिए। तो जितना भी हो सकता था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हमको 40 करोड़ के लगभग शायद हमको उन्होंने पर्सनल लोन, क्योंकि वो यदि कंपनी में दे देते तो कंपनी तो हमारी थी नहीं। उन्होंने, ये दुनिया की एक अद्भुत उदाहरण है, आज तक कभी शायद हुआ नहीं होगा। आप लोग कई बेटे हो, कई बाप हो, कुछ और भी रिश्ते में बैठे होगे, आप अपने पुत्र को या अपने बापू को भी नहीं दे सकते हो। ये एक दुनिया की अद्भुत घटना थी। हालांकि ये परमात्मा की कृपा रही कि लगभग हमने लौटा दिया है अभी तक। अभी हमारा थोड़ा बहुत लौटाना बाकी है ईमानदारी से, पर उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। तो उस समय पर मैंने टोटल हमारा खाता खुला 100 रुपये में, और 100 रुपये की खाते में करोड़ों रुपया पर्सनल लोन के रूप में बाकायदा अकाउंट से। और यहाँ हिंदुस्तान में भी एक तो भाई गोविंद जी जो उदयपुर वाले थे, कुछ उन्होंने दिया, एक पित्ती जी मुंबई से थे, उनसे हमने लिया, और गोविंद जी, पित्ती जी, 2 ये लोगों ने दिया। तीसरा मैंने सहयोग मांगा था, वो हमसे श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति बहुत निष्ठा है। हालांकि वो एलोपैथिक बड़ी कंपनी के अपने मालिक हैं, मनहास जी ने दिया। इस तरह से 4-5 लोगों ने इंडिया से भी। हमने कहा कि भाई हमको पैसा दो। किस लिए दो? हमको पतंजलि आयुर्वेद रूपी एक संस्था खड़ी करनी है। तो फिर कैसे? बोले पर्सनल लोन, बिना रिटर्न के, बिना लिखत पढ़त के। मैंने एक दिन माता जी से पूछा, वो बात मुझे हमेशा याद आती है, और जब मैं याद करता हूँ तो मेरा हृदय भी भर आता है। मैंने एक दिन माता जी से पूछा, सुनीता माता से, मैंने कहा माता जी, क्योंकि मुझे पता था वो इतने पैसा वाले लोग नहीं हैं, उन्होंने अपना घर, अपनी फैक्ट्री, सब कुछ मॉर्गेज रख करके उसमें से लोन निकाल करके हमको पर्सनल लोन दिया, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, उनकी भावना थी कि स्वामी जी ने कहा इसलिए हमको देना है, सब कुछ मॉर्गेज रख करके। और मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद यूके में क्राइसिस आ गया। क्राइसिस आने के बाद में जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती थी, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ है तो घट करके 5 करोड़ की रह गई, तो बैंक वालों ने उनको बहुत परेशान किया, और अभी तक भी उस क्राइसिस में वो काफ़ी उनको परेशान होना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उठा करके उन्होंने हमको पर्सनल लोन के रूप में भेजा। तो मैंने माता जी से कहा, मैंने कहा माता जी ये बताओ, कुछ भी लिखत पे नहीं है, एक लाइन भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। इतना प्रूफ तो है क्योंकि वो ऑफिशियली आया है, आरबीआई के थ्रू, बैंक के थ्रू आया है, बैंक के थ्रू आकर के मेरे अकाउंट में गया है। ट्रांजैक्शन का तो पूरा प्रॉपर है सिस्टम में, पर रिटर्न में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा माता जी, यदि हमने ये पैसा नहीं लौटाया, मैंने एक दिन हंस करके वैसे मजाक में कहा कि मैंने कहा ये बताओ, यदि तुम्हारे ये पैसे हमने नहीं दिए तो तुम क्या करोगे? आप सोचो कि आप क्या कहते हो उस स्थिति में। तो माता ने क्या कहा आप सुनेंगे। तो मुझे उस देवी के प्रति बिल्कुल मैं श्रद्धानत हूँ इस बात के लिए। बोला आचार्य जी, हम लोगों ने जब 15-20 साल पहले शुरू किया था,
हम पेट्रोल पंप में काम करते थे, फिर हम धीरे धीरे पेट्रोल पंप हमारा तब तक हो गया था जिससे हमारा घर चलता था। हम ऐसा सोच लेंगे कि हम 15-20 साल पहले जहाँ से शुरू किया था फिर हम वहीं पहुँच गए, हम ऐसा मान करके फिर अपना काम शुरू करेंगे। यह उनका उत्तर था। इस तरह से ये पतंजलि आयुर्वेद का जो नींव है वो वहाँ से प्रारंभ होता है। जब मेरे पास इतनी पर्सनल लोन आया, उस लोन को मैंने कंपनी में डाला, कंपनी में डालने के बाद में बाकी हमको बैंक से इंटरेस्ट पे लोन मिल गया। मैंने स्वामी जी को 1-2 बार कहा भी, मैंने कहा महाराज जी यदि मैं मर गया ना तो मुझे लगता है कि इतना जो ऋण कर्ज मेरे सर पर है ना, मैंने कहा ये अगले जन्म में चुकता करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो कभी कभी लगता था, क्योंकि पर्सनल लोन कभी हमने कोई पैसे का इधर उधर नहीं किया। 70-80 करोड़ लेकर के एक आदमी बैठा हो और धरती में, मुझे लगता है कि इतना बड़ा पर्सनल लोन न किसी ने किसी से लिया होगा, न किसी ने किसी को दिया होगा, न कभी कोई किसी को देगा भी। ये बड़ा एक विचित्र काम था। तो वहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि हम काम कर रहे थे? ये सारी जो सिचुएशन है, सारी जो घटनाएं हैं, उन लोगों का मिलना। अब माता जी भी क्योंकि अचानक शिविर में मिली थी स्वामी जी को, कोई ऐसा कोई परिचय पहचान भी नहीं था। हम जानते हैं कि 2004 में शायद यूके में मिले थे वो, 4 या 5 में। उससे पहले नहीं जानते थे, उस परिवार को भी नहीं जानते थे। और बड़े बड़े सेठ, पैसे वाले भी बहुत है इस देश में भी, सब जगह पर हैं, पर यह कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इस तरह से भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद में यह काम शुरू होता रहा धीरे धीरे और आज इस स्वरूप में खड़ा हो गया। और यह सही बात है कि इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होने के बाद में भी उस कंपनी में से एक भी पैसा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, क्योंकि तो मेरे नाम पर यह ज़्यादातर, तो मान लीजिए मैं तो कुछ प्रयोग करता नहीं, ना मुझको चाहिए, स्वामी जी को पता है। स्वामी जी कई बार हमारे पीछे लगे रहते हैं कि गाड़ी में खराब गाड़ी लेके घूमते हो, एक्सीडेंट हो सकती है, ठीक गाड़ी रखो, ये रखो। मैं कहता हूँ महाराज जी मेरे को ज़्यादा करोगे तो मैं साइकिल में आ जाऊँगा। सच मानिए, एक चीज़ के लिए मुझे कम से कम गर्व है, मुझे दुनिया की चीज़ नहीं चाहिए। बाकी मेरे अंदर बहुत दोष हैं, अवगुण हो सकते हैं। आप लोग भी, कई लोग सोचते हैं कि आचार्य जी कठोरता से बात करते हैं, और मैं ढीला हो गया ना तो महाराज जी की दयालुता से तो फिर ये जो होता वो आपको पता है। तो ऐसा है, वो जो थोड़ा कठोरता का ठप्पा भी अच्छा ही लगता है ना, क्योंकि आप कोमल हो और बाहर से कठोरता का आवरण हो तो आपकी सुरक्षा बनी रहती है। नहीं, वो ना भी हो, वो तो नारियल तो है, ना होने से भी ना, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, एक हाथी को जो है वो कहते हैं कि हाथी के झुंड में से एक ने कहा देखो ये हाथी की स्थिति तुमको दिखाया जाए, तो सबको तो जंजीर बांध दिया, एक हाथी को वो बांधने की वो कर करके, जैसे रात को बांध देते थे स्टाइल से, जैसे हाथ से ऐसी आकृति कर करके भाव भंगिमा की गई, छोड़ दिया गया। तो बाकी तो हाथी सारे सवेरे सबको खोल दिया, सब चले गए। वो हाथी बंधा हुआ नहीं था, फिर वो ऐसे ही खड़ा है। लोगों ने कहा भाई, वो बोले देख ये ऐसे ही खड़ा है। बोला क्योंकि इसके दिमाग में ये है कि कल मेरे को बांधा गया था, जब तक उसको खोला नहीं जाएगा वो निकलेगा नहीं। तो जाकर के उसने वो खोलने की एक्टिंग करी और हाथी चल पड़ा। तो अच्छा है कि हमारी एक आभा मंडल थोड़ी सी कठोरता की है, तो मैं सुरक्षित हूँ। धन्यवाद, ऐसे बना के रखना। तो बात तो ये है कि जो है उसके बाद में ये स्थितियाँ 100%, इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी ने जो बात कही थी, वर्ल्ड के नंबर 1 हम इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा की कृपा से आयुर्वेद की जड़ों से लेकर के भारतीय संस्कृति, मूल्य, परंपरा के साथ साथ में मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच, पहुंच और हमारी दृष्टि है। और 100% चैरिटी की बात इसलिए है क्योंकि दुनिया में हमको दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। जितना हमको जीवन निर्वाहन के लिए चाहिए बहुत है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। संस्था के स्वरूप का बोध होने से हमको उस संस्था के साथ काम करने में, उसके साथ जुड़ने में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये आपके लिए ये बहुत बड़ी बात इस रूप में है। देखो, तुम्हारा परिवार का भरण पोषण भी हो रहा है, इसमें से जीवन निर्वहन का साधन भी प्राप्त हो रहा है। उसके साथ साथ में तुम्हारी समाज में, सोसाइटी में, प्रांत में, देश में तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। रिश्तेदारों में, मिलने वालों में, मित्र मंडली में भी आपकी यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो रही है। सब कुछ तो आपको मिल रहा है। फिर भी यदि पतंजलि की जिम्मेदारी को, जिस जिम्मेदारी को श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको सौंपा है, आपकी जो जिम्मेदारी का पार्ट है, उसको यदि आप ठीक से नहीं करेंगे तो मैं यही कह सकता हूं कि आपसे बड़ा दोष और पाप का भागी कोई नहीं होगा।
तो हमको पैसे के लिए और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, हमको जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए, हमको पुण्य और यश की प्राप्ति और हो उसके लिए और व्यवस्थित काम करने की आवश्यकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता था, जो इसलिए मैंने वो पीछे की बात बताई, क्योंकि हम उसी भाव से काम करते हैं। जिस भाव से जो संस्था का जो स्वरूप होता है, जो काम होता है, इसको जीवन निर्वहन के संसाधन को तो बोनस के रूप में आप समझो। देश के हमारे वीर शहीद क्रांतिकारी महापुरुष जितने भी हुए हैं, क्या उन्होंने जब अपने फांसी के फंदे पर झूलने के लिए गए थे, उन्होंने ये सोचा था कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा? जब वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, घास फूस की रोटियां खा रहे थे, जंगलों में विचरण कर रहे थे, क्या उन्होंने सोचा था कि मेरे परिवार का और मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा? कभी किसी ने नहीं सोचा था। उनके सामने सिर्फ राष्ट्र था, सिर्फ संस्कृति थी, सिर्फ हमारी परंपराएं, मूल्य और आदर्श थे। और आपको जीवन निर्वहन और परिवार के साथ सुख और आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए उन आदर्श और मूल्यों की पूर्ति के लिए यदि आपको अवसर मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य को अपने हृदय में सततः अनुभव करना आपका काम है। जितने भी जेडएम भाई बैठे हैं, नौकरी तो तुम कहीं भी कर सकते हो भाई, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, सामर्थ्य है, किसी भी एमएनसी में जाओ, कुछ भी बेचो, कुछ भी करो, नौकरी कर सकते हो। पर दारू बेच करके, बाकी एमएनसीज को पुष्पित पल्लवित कर करके राष्ट्र के गौरव को कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। यह फर्क है पतंजलि में और औरों में। हमको यही करना है कि हम फर्क क्यों हैं। हमको सारे काम जो कुछ भी कर रहे हैं, आप ये सोच करके मत करिए। आप ये सोच करके, ना तो आप वितरक हैं, ना आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ना आप कोई हमारे जेडएम और एसएम या कुछ भी हैं। हमको ये सोचना है कि भगवान ने जो साधन दिया है, जीवन का निर्वहन तो होता रहेगा। ये राष्ट्र निर्माण का इतना बड़ा जो यज्ञ है, जो श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो इस काम में हमको कंधे से कंधा मिला करके आगे पहुंचाने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इस भाव से हमको काम करना है। मैंने देखा है लोगों में जो श्रद्धा और भावना, उस श्रद्धा और हम भावना को हम उसकी कोई कीमत नहीं दे सकते हैं। बड़ा सा पतंजलि के गेट में मैं देखता हूं प्रतिदिन सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं, उस जमीन पर जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, हालांकि अंदर कोई मंदिर नहीं हो, तो चिकित्सालय है, वहां माथा टेक करके, माथा झुका करके तब अंदर जाते हैं। जब वो दवाई और सामान खाते हैं तो वो सामान और प्रोडक्ट की तरह नहीं, देश के लाखों लाखों भाई बहन इस रूप में खाते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी ने हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारे जीवन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, वो प्रसाद की तरह से उस पदार्थ का सेवन करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा कभी दुनिया में हुआ है? कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। हमको, हमारा सौभाग्य है कि हमको उस अभियान का एक पार्ट बना करके भगवान ने भेजा। तो यदि हम अपने पार्ट को, अपने रोल को ठीक से अदा नहीं करेंगे, अपने जीवन को ठीक से उस कार्य के लिए नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा देश के अंदर। क्षमा करिएगा, मैं तो अपने लिए इस बात को कहता हूं और आपके लिए भी ये बात कह सकता हूं कि हमसे 30 मार्का बहुत है इस देश के अंदर, तो सबको मौका तो नहीं मिला सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। क्षमा करिएगा, बहुत लंबी चौड़ी इतनी लिस्ट है। वो कहते हैं जी कुछ भी ले लो, कुछ भी लगा लो, कितना भी ले लो, हम सब कुछ करेंगे। भगवान ने आपको क्यों चुना? शायद भगवान आपसे काम कराना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने आपको निमित्त बनाया। यदि उस कार्य को नहीं किया तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। मैं भी यही सोच करके 24 घंटा काम करता हूं कि भगवान ने हमको जिम्मेदारी दी है। हम जवाबदेही दुनिया के लिए नहीं है, हम जवाबदेही भगवान के लिए है। भगवान की जवाबदेही जो है ना, वो 2-4 परिवार के लोगों की जवाबदेही से, समाज की जवाबदेही से बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। इसलिए हम काम करते हैं कि प्रभु ने इस बार तो हमको मौका दिया है, कि भगवान वो मौका हमसे छीन न ले, इसलिए हम लग करके काम करते हैं। इसी भाव से आप भी जीना। तो ये पतंजलि आयुर्वेद, यह देश बहुत बड़ा है, विशाल समुद्र है, इसके अंदर लोगों की भावनाएं भी अपार हैं, लोगों का संवेदनाएं भी अपार हैं, और उनके जीवन निर्वहन के लिए यदि शुद्ध साधन और कम मूल्य पर यदि हम उनको उपलब्ध कराते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का भी कोई काम नहीं है। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, तो इसको हमको कर करके दिखाना है। और इसके बाद में जो इससे साधन आएगा, यदि पतंजलि आयुर्वेद या पतंजलि योगपीठ थोड़ा से उसके अंदर साधन इकट्ठे होंगे, तो श्रद्धेय स्वामी जी तो साधन आने से पहले से योजना बना करके बैठे रहते हैं, योजना बना करके घूमते रहते हैं। क्योंकि इतने सारे आचार्य कुलम खोलना है, ये विश्वविद्यालय का भी भवन बनाना है, इसका अभी ये काम करना है, तो वह कार्य ज़्यादा बढ़िया ढंग से चलेगा। तो उधर से तो आपका जीवन निर्वहन होगा, उधर से लोगों को सुंदर स्वास्थ्य और
समृद्धि मिलेगी, तो यहाँ पर राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और देश को ऊपर उठाने के लिए संसाधन जुटेगा। इस तरह से हम सब मिलकर के इस देश के निर्माण में एक महती भूमिका निभाएंगे। तो ये परमात्मा की व्यवस्था के तहत हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमको इस भाव को, इस स्थिति को इस रूप में हमको लेना है कि इस मौका से हमको चूकना नहीं है, इस अवसर को हमको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। बाकी फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कंपटीशन में है, कौन विरोधी है, कौन सहयोगी है, सरकार क्या कर रही है, नोटिसें कितने आ रही हैं, लोग कितना परेशान कर रहे हैं, हम जेल में हैं, रेल में हैं, मैदान में हैं, पहाड़ में हैं, कहीं भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे कर्म शुक्ल होंगे, हम शुभ्र कर्म का अनुष्ठान करेंगे, हमारे कर्म श्वेत होंगे तो हमारा परिणाम सुखद होगा, और हमारे कर्म काले होंगे तो दिखा हुआ प्रकाश भी वो अंधेरे में कब बदल जाएगा कोई नहीं कह सकता। तो इसी भाव से आप इस कार्य को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस साल का हमारा लक्ष्य और बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के पूरा करना है। और दूसरी बात यह भी है, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा और नीचे तक भी आप इस संदेश को पहुंचाइए, जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या आप भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या तो अपने आप अपना एरिया को कम कर दो, लालच में मत रहो, और नीचे वालों को भी प्यार से कहो तुम क्यों इस कार्य को रोक करके पाप कमा रहे हो, दूसरे को करने दे दो, तुम दूसरे कार्यों से संस्था का सहयोग कर लो। क्योंकि इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन करके ही सहयोग कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे लाखों लाखों योग शिक्षक, लाखों लाखों हमारे कार्यकर्ता भाई बहन रात दिन निस्वार्थ भाव से तप करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर न बन करके भी काम कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो वह भी आप सोच लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।